जहाँ अध्यात्मवाद खड़ा हो जाएगा वहाँ रगड़ा झगड़ा हिंदू मुसलमान का, सिख और ईसाई का और जाति का, ये सब झगड़े झंझट खत्म हो जाएंगे। न मंदिर मस्जिद का झगड़ा बचेगा, न गिरजा घर गुरुद्वारे का बचेगा, न हिंदू मुसलमान का झगड़ा बच जाएगा, न कोई हिंदू मारा जाएगा, न मुसलमान मारा जाएगा, न हिंदुओं के बेटा बेटी मारे जाएंगे, न मुसलमानों के बेगुनाह बेकसूर कोई बच्चे बच्ची मारे जाएंगे। कोई झगड़ा फिर भारत में नहीं होगा। जिस दिन साइंस ऑफ सोल को सभी लोग हिंदू मुसलमान समझ जाएंगे। अभी तो सब गड्ढमड मिक्सचर चल रहा है, इसलिए इस चीज़ को सोचो आप। आज इस अध्यात्मवाद की कड़ी में पूज्य दादा गुरु महाराज के इस भंडारे पर पुण्यतिथि तो कल थोड़ा हम लोग इस पर चर्चा कर लिया जाए। बाकी तो आपको पूज्य महाराज जी कल प्रातःकाल सारा खुलासा भेद समझाएंगे। यानी ये संसार कैसे बना, ये धरती कैसे बनी, यहाँ रचना कैसे हुई है, जिसको कहते भाई वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, यानी ये ब्रह्मांड कैसे बना, और ब्रह्मांड बनने के बाद ये धरती वर्जिन ऑफ एर्थ, एर्थ माने धरती, धरती कैसे बनी, और धरती बनने के बाद हम लोग वर्जिन ऑफ लाइफ, यानी यहाँ जीव कैसे लाए गए। अब हम लोग कोई आसमान से तो गिराए नहीं, और ये भी सत्य है कि पहले धरती ही बनी होगी। अगर धरती नहीं तो हम आप रहेंगे कहाँ। पहले धरती बन गई, फिर हमको आपको धरती पर उतारा गया। अब इसके लिए महापुरुष जो उनके स्पिरिचुअल लिटरेचर्स हैं, जब तक गुरु महाराज नहीं मिले थे हम लोग इसका काखा गाघा भी नहीं जानते थे। हम लोग स्कूल कॉलेज में सोचते थे और वहीं पढ़ते रहते थे, और वहाँ की थियरी बिल्कुल अलग है। जो आज यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमारे बेटे बेटियों को पढ़ाई जा रही, यहाँ बहुत से बच्चे बच्चियाँ करीब 30%, चलो ज़्यादा नहीं तो सत्संगी भाई बहनों के करीब 30% बच्चे बच्चियाँ इस मैदान में ऐसे बैठे हुए हैं कि जो कम से कम साइंस का ज्ञान रखते, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी सब पढ़ते, और इनको अच्छी तरह से मालूम है यूनिवर्सिटी कॉलेज में यानी वर्जिन ऑफ यूनिवर्स और वर्जिन ऑफ हेल्थ, वर्जिन ऑफ लाइफ, धरती और प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में साइंस और विज्ञान का क्या मत है। विज्ञान जो थियरी देता है उसको बिग ब्लैंक थियरी कहते, यानी महाविस्फोट। साइंस विज्ञान का मानना है कि इस ब्रह्मांड में जब कुछ नहीं था, बिल्कुल गुप्त छुप, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, न सूरज था, न चांद था, न तारे थे। एक पदार्थ, छोटा मोटा नहीं, एक पदार्थ, लेकिन वो गतिमान था, बहुत बड़ा। कितना बड़ा पदार्थ, अब जिससे इतनी बड़ी ब्रह्मांड बनेगा वो कितना बड़ा पदार्थ रहा होगा, कोई 10-20 कुंतल टन का नहीं, यानी बस एक पदार्थ, लेकिन वो गतिमान था। एकाएक उसमें महाविस्फोट हो गया, जैसे बम फूटता है, शादी ब्याह में फुलझड़ियाँ छोड़ती हैं, गोला बारूद छोड़ता है, उसके चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं, उसमें से एनर्जी, लाइट, प्रकाश, हर चीज़ अगर सावधान न रहो तो गोले बारूद शादी ब्याह में छोड़ते हैं, अग्नि पैदा होती है, छान छप्पर में कहीं आग लग जाती, ढोल बाजा शादी में बंद हो जाता है, घराती बराती दौड़ पड़ते हैं, अरे भाई आग लग गई, आग लग गई। जब तक वो पिंड में है तब तक उसमें कोई अग्नि नहीं, लेकिन जब विस्फोट होता है उसमें से एनर्जी पैदा होती है और गोले बारूद से आग लग जाती। इसी तरह साइंस और विज्ञान का मानना है कि ब्रह्मांड में बिग ब्लैंक, बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, उसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए। इसके आगे में विज्ञान ने इस पर अपना थीसिस दिया है। सब कुछ इसी से उत्पन्न होता है। तो हम आपको जो यहाँ तो आप आध्यात्मिक मंच लगा, इसमें संत मत क्या कहता, संतों का मत क्या, क्योंकि विज्ञान की थियरी तो आधुनिक थियरी है। जब बिजली की खोज हुई है, भाप की खोज हुई, इंजन बन गए, रेलवे बन गए, जहाज बन गए, कंप्यूटर बन गए, इंटरनेट बन गए, मोबाइल बन गई, ये सब आधुनिक थियरी है। और इसका लाइफ और इतिहास आधुनिक विज्ञान का 400-500 साल का है। करीब करीब जब भारत में मुसलमानों का राज चल रहा था, उस समय यूरोप और अमेरिका में यानी ये साइंस विज्ञान डेवलप कर रहा था। ये जो साइंस विज्ञान देखते हो ये डेवलप अमेरिका और यूरोप में किया है, यानी ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, लंदन। भारत में तो
मुसलमानों का राज और यहाँ युद्ध चल रहे थे। युद्ध तो यूरोप में भी चल रहे थे, 2 विश्व युद्ध भी हो गए, लेकिन वो लोग साइंस का डेवलप कर रहे थे। चाहे भाप की खोज है, चाहे हेलीकॉप्टर बने, जहाज बने, ये सब चीज़ें आप ज़्यादातर वैज्ञानिक आपको करंट और बिजली की खोज, वेव्स ऑफ लाइट, प्रकाश के बारे में, या वेव्स ऑफ साउंड यानी शब्द के बारे में सारा ज्ञान विज्ञान। ये देखो यूरोप और अमेरिका इस लिहाज दुनिया में आगे निकल चुके हैं, लेकिन भारत में इसके पहले यानी ये साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद में यानी ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में कहानी अलग कुछ गाथा गया रही। संत महापुरुष कहते हैं भाई ऐसा नहीं, यानी विज्ञान की उत्पत्ति के पहले रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, हमारे जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, या कबीर साहब का ज़्यादा खुलासा तो कबीर साहब के अनुराग सागर में मिलता। रामायण तो कबीर साहब की किताब के बाद लिखी गई है। थोड़ा बहुत भेद गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, लेकिन इसका विशद व्याख्या, बिल्कुल स्पष्ट खुलासा, ये ब्रह्मांड कैसे बना है, साहब कबीर के लिटरेचर में सबसे पहले हमको आपको जानकारी मिलती है। उसके पहले इतना बड़ा खुलासा किसी भी दुनिया के ग्रंथ में नहीं मिलता है जितना अनुराग सागर में मिलता। इसलिए अनुराग सागर को धरती का 5वां वेद माना जाता। वैसे भारत में अपने हिंदुत्व को मानने वाले हिंदू धर्म के पंडित पुरोहित इस बात को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कबीर साहब जात के जुलाहे थे। मुसलमानों का राज था, कबीर साहब जात के जुलाहे, नीरू नीमा जुलाहे के घर में उनका पालन पोषण हुआ। लोग एक जुलाहे की लिखी हुई किताब को भारत के हिंदू लोग 5वां वेद मानने को तैयार नहीं है, आज भी तैयार नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने तो माना, उधर मुसलमान भी नहीं मानते हैं। कबीर साहब का जहाँ भी मठ देखोगे वहाँ आचार प्रचार हिंदू लोग ही बैठे, जिसको कबीर पंथ के नाम पर आज आप जगह जगह उनके मठ बनते देखते होंगे। अब शिक्षा तो वहाँ भी अध्यात्मवाद ब्रीफ हो गया है, वो भी केवल गाना बजाना करते रहते हैं। साइंस ऑफ सोल, शब्द का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, यानी उनको भी नहीं, बस केवल साहब हो, साहब मेरी सूरत में शब्द में नाव चलाए, शब्द की नाव चलाए, कहीं सूरत में शब्द की सड़क बनाए, इस तरह के गाने बजाने। अब उनसे पूछा जाए शब्द में, सूरत में शब्द की सड़क, शब्द क्या है? वो लोग इसी गाने को शब्द कहते हैं, ढोल मजीरा लेकर बजाते करते हैं। लेकिन वो चीज़ देखो इस समय यहाँ जारी है, जो साहब कबीर का अनुराग सागर में शब्द का ज्ञान, यही असली चीज़ है। और इसी से ब्रह्मांड की रचना, यानी शब्द की धार पर ही शब्दे धरती शब्द आकाशा, शब्दे शब्द भया प्रकाशा। अब इसमें देखो शब्द का जिक्र आता है, वेव्स ऑफ साउंड है, यानी शब्द ने रची त्रिलोकी भारी। हमारी त्रिलोकी की रचना ये नीचे स्तर की, सबसे नीचे स्तर की रचना है त्रिलोकी। त्रिलोकी माने ये पिंड लोक धरती, दूसरा अंडी लोक स्वर्ग वैकुंठ, और तीसरा सहस्रदल कमल, जिसको ब्रह्मांडी रचना में माना गया। इनके रचयिता को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। अब ये लोग त्रिलोकीनाथ के साथ एक शक्ति थी, जिनको हिंदू ग्रंथों में आदि शक्ति दुर्गा, जगत जननी माता, अष्टांगी देवी, आदि शक्ति माया। रामायण में जिक्र आता है, आदि शक्ति जही जब उपजाया सोय अवतरे मोर यह माया। विद्वान लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन इस पर दिमाग नहीं लगाते कि भाई जगत की उत्पत्ति किसी शक्ति से हुई है, उस शक्ति का नाम है आदि शक्ति माया। हिंदू लोग रामायण तो मानते हैं और मानना भी चाहिए। हिंदू घर में जन्म लेकर जो रामायण गीता को न माने उसको हिंदू कहा ही नहीं जाएगा। और हिंदू धर्म से अगर राम और राम की रामायण को भगवान कृष्ण और उनकी श्रीमद् गीता को माइनस कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा। आज हिंदू धर्म के राम और कृष्ण, इनकी रामायण गीता सूरज की तरह से काम करती है। संसार में हिंदू धर्म का प्रकाश इन्हीं दो महापुरुषों से, राम और कृष्ण, रामायण और गीता से प्रज्वलित हो रहा है। और इन्हीं का गाना गा करके सब लोग लाभ ले रहे हैं, चाहे गलत गाना गावें चाहे सही गाना गावें। गाना तो राम में किड़ का गा करके
दुनिया में लोग फायदा ले रहे। कहने का मतलब